अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैज़ान और आप देख रहे हैं तालीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में अगेन हमारा टॉपिक रहेगा सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के ऊपर ही। और मैं इस वीडियो के अंदर तमाम सब्सक्राइबर्स जो मेरे चैनल के अंदर मुझे रेगुलर वॉच करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। और वो लोग जिन तक ये वीडियो पहली दफ़ा पहुँच चुकी है तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं वेरी फर्स्ट टाइम आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो स्किप ना करें। इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा भयानक रीज़न है जिसकी वजह से बहुत से लोग शायद स्कैम का शिकार हो जाएं रिगार्डिंग द सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। अपनी वीडियो के स्टार्ट में मैंने अपनी लास्ट काफ़ी वीडियोस में ये बताया था कि सऊदी अरब जो है एम्पावर्ड कर रहा है तमाम चीज़ों को एआई के ज़रिए। सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसके अंदर इंक्लूडिंग सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एज वेल, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द एआई, और बहुत सी ऐसी और भी एंटिटीज़ जो काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की तरह ही काम करती हैं। एक्सपैट्रिएट्स का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बड़ा मकसद होता है, जिसमें सोकपा भी आता है और डिफरेंट बॉडीज़ हैं, एग्रीकल्चर की, वाटर की, इस तरह की। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बुनियादी तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि एआई बेसिकली काम कैसे करता है। अब जबकि बात सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की एआई की है तो हम इसी के ऊपर ही ज़्यादा बात करेंगे। बाकी आप तमाम लोगों को पता है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स कैसे यूज़ कर रहा है टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल। अगर कोई मखसूस आदमी अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में भेजता है तो वो उसको किस तरह से वेरीफाई करके उसके डॉक्यूमेंट्स को एक्रेडिटेड मानता है और परमानेंट कर देता है मेंबरशिप को। 2019, 20, 21 का ये जो अरसा है इसमें मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई और बहुत से हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स जो टेम्प्रेरी मेंबरशिप के साथ हैं, हमने उन लोगों को अल्लाह के फजल से सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेंबरशिप परमानेंट हो गई। ये सिलसिला चलता रहा, 2-3 साल का अरसा गुजर गया। आज की डेट में ऐसा सब कुछ सबके साथ नहीं हो रहा। हमारे क्लाइंट्स जो हमारे तक पहुँचे, जिन्होंने हमारी सर्विसेज ली जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे, इसमें कंसल्टेंसी है, डेफिनेटली लोग ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट वैल्यूज़ के ऊपर ही सारे काम होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो मिस हो गया। वो क्या था? वो ये था कि मैंने अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि एआई की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर। चूँकि अब ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ नहीं कर रहे, इनके लोगों को वाइप आउट कर रहे हैं, कंपनी के अंदर डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है। और ये जो सिस्टम है इनका स्टार्टिंग में मेरी नज़र में एज एन एक्सपर्ट ये फेल हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जिनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी थे उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। मैंने अपनी वीडियोस में आपको बारहा बताया था कि अकाउंट सस्पेंशंस की भी टाइप्स होती हैं। कुछ सस्पेंडेड अकाउंट्स खुल जाते हैं, कुछ सस्पेंडेड अकाउंट्स नहीं खुलते, बल्कि जिन बंदों के अकाउंट्स बंद होते हैं और वो खुलाने के लिए अक्सर सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स जाते हैं तो उन लोगों के अगेंस्ट पुलिस केस खुल जाते हैं। और ऐसा हुआ भी है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे लोगों को जानते भी होंगे जो काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की वजह से इस टाइम दो परेशानियों से दो चार हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? पॉइंट नंबर 1, स्टॉप बाइंग डिप्लोमास फ्रॉम फेसबुक एंड द पीपल। जो आप लोगों को आजकल तो मैंने लोगों की वेबसाइट्स पे देखा है कि काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के सर्टिफिकेट्स लगाए गए हैं और बाकायदा तौर पर बताया कि ये फलां फलां बंदा है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और वो बिक रहे हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह से हो रहा है। एक होता है कि हिडन तरीके से कि चलो बंदा कर रहा है कि ठीक है कि यार वो कर रहा है, एक है कि सरेआम वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर मामला आ गया। मतलब डिजिटल स्कैम जो है अपनी पीक पे है, वेरी पैथेटिक ऑफ इट। और अब इसके ऊपर मैंने जितना काम करना था कर चुका हूँ, ठीक है, और लोगों को मैं मुयस्सर भी रहा हूँ काफ़ी अर्से के लिए। वीडियो ज़रा लेट आई है बिकॉज मैं थोड़ा सा बीमार था, कुछ चीज़ें थी और जिसकी वजह से मैं नहीं बना सका वीडियोस। तो अब जबकि मुझे मौका मिला तो मैंने कहा आज दोबारा से स्टार्ट करेंगे सेशंस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने अब से अभी से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देख चुके हैं तो किसी डिप्लोमा को बाय करने का प्लान आप लोगों ने बनाया है
और अगर किसी कंपनी ने इंस्टीट्यूट ने वो ख्वाह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और भी किसी कंट्री का, मैं लेकिन यहाँ पे खसूसन बात करूँगा इंडिया और पाकिस्तान की, बल्कि इंडिया को भी सेकेंडरी करते हैं पाकिस्तान की, बिकॉज ये काम इस टाइम पाकिस्तान में जिस तरह मतलब पूरे अरूज के ऊपर है और लोग धड़ाधड़ डॉक्यूमेंट्स बेच रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की हकीकत क्या है? क्या ये वाकई बॉडीज़ के साथ रजिस्टर्ड होते हैं या ये बस फर्जी होते हैं? इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं, मतलब उनको यूज़ किया जा सकता है और उनके ऊपर मेंबरशिप परमानेंट भी हुई हैं लोगों की। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके अकाउंट परमानेंट हुए हैं, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे वो अपने एआई को सिक्योर करते गए, एआई लर्निंग उनका लर्निंग फेज से गुजरता गया, तो उन लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये डिस्टेंस बेस्ड हैं। इनिशियल डेज में डिस्टेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काफ़ी लोगों को यहाँ पर टेक्निकल मेंबरशिप्स मिली हैं। लोग सवाल करते हैं कि यार वो जो पुराने लोगों के अकाउंट अप्रूव हो गए थे, क्या वो सस्पेंड हो जाएंगे? मैं इसके ऊपर अपनी एक राय रखता हूँ कि जी हाँ, हो सकते हैं। अगर उन लोगों को पता चल जाए कि फुला आदमी का अकाउंट परमानेंट हुआ है और इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हुआ है, तो उनके अकाउंट परमानेंट हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कई लोगों के अकाउंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस थे जो कि चले गए। अब उनके अकाउंट्स के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है रिन्यू मेंबरशिप का। ये वो अकाउंट है जो कि रिन्यू करने के बाद दोबारा से अपने ऑप्शंस को वापस मतलब ले आएंगे, उन अकाउंट्स के अंदर ये ऑप्शंस ले आ जाएंगे। ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो सऊदी अरब से एग्जिट जा चुके हैं, बिकॉज जो लोग यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को अकाउंट की मेंबरशिप की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट के ऊपर ऐसा क्यों कर रहा है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स? देखें, चोरी इसको मैं इस एस्पेक्ट में मतलब ये काइंड ऑफ चोरी नहीं है, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि उनको लगता है कि हम लोगों ने उनको प्रो चीटिंग की है। मतलब प्रो चीट ऐसी चीज़ को कहा जाता है कि जिसमें आप अगले बंदे को चीट कर दें और उसको अरसे के बाद जाके पता चले कि यार ये तो मतलब चीट, ये फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ये डिस्टेंस बेस्ड एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ के ऊपर लोगों के अकाउंट्स परमानेंट भी हुए हैं, लेकिन आज क्यों नहीं हो रहे? जी हाँ, इसकी दो बड़ी रीजंस हैं। एक, इन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। जी हाँ, अब ये जो लोग इन डॉक्यूमेंट्स को बना रहे थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, ये लोग इन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जो QR कोड्स होते हैं फॉरेन अफेयर्स के, जो पाकिस्तानी हजरात हैं वो बेहतर जानते हैं, उनको भी इन्होंने मैनिपुलेट किया। उनके लिंक्स को बाईपास करके इनिशियल में उनको वही लिंक शो करता है कि mofa.gov.pk, लेकिन उसके साथ आगे .hq.ti इस तरह के कुछ फ्रेजेस होते हैं जो कि उसको बेसिकली जंप करवा रहे होते हैं दूसरे लिंक के ऊपर। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जो IT का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं वो इस चीज़ को भी समझते हैं। तो क्या अगर मोफा की अटेस्टेशन ओरिजिनल हो तो ये डॉक्यूमेंट चल सकते हैं? ये भी एक सवाल का निशान है। देखें, मैंने अपनी वीडियोस में 12 आप लोगों को बताया था, हम लोग समझते हैं कि मोफा की अटेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है या सऊदी एम्बेसी की अटेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है, उनकी मर्जी है। काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के अंदर जो AI के टूल्स हैं उनकी मर्जी है। अब यहाँ पे परमानेंट किस तरह की जा रही हैं मेंबरशिप? परमानेंट इस एस्पेक्ट में की जा रही हैं कि AI टूल्स को जो डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है, जिसके ऊपर लोगों के सबसे ज़्यादा अकाउंट परमानेंट है, तो बिलीव करें मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन लोगों के फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स थे उनकी मेंबरशिप परमानेंट होगी। लेकिन ये आज की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि बहुत पुरानी बात है कि ऐसी होगा कि मैंने लोगों के खुद से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और विद इन 5 और 6 मिनट्स, और ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल मुसद्दिक बात है, उनके शहादा तक आ गए थे। लेकिन आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तो स्टॉप बाइंग डिप्लोमास फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और जहाँ तक सवाल है चौथी चीज़ का, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द इंजीनियर्स। यस, जो लोग इंजीनियर्स हैं वो लोग इस चीज़ को समझ लें कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने अब यहाँ पे भी थोड़ा सा मामला बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है। 2 साल वाले जितने भी इंजीनियर्स भाई हैं जिनके पास 2 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम है, वो इस बात जान लें कि उनको अब, बल्कि कभी भी नहीं मिलती थी, लेकिन इनिशियल डेज में वो टेम्प्रेरी बेसिस पे उनको दे देते थे। बाद में उनसे 4 इयर्स का ही तकादा करते थे या कहते थे कि फर्दर BTech आप लोग अपलोड करें, ठीक है, BTech ऑनर्स इसे कहते हैं। तो अब इस सारे मामला में यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरफ जाती दिखाई दे रही हैं कि बहुत से लोगों के अकाउंट्स जल्द से जल्द सस्पेंड कर दिए जाएंगे। क्या ये अकाउंट्स दोबारा ओपन हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को
दूंगा। अगर आप लोग इस सवाल को मतलब क्यूरियोसिटी रखते हैं इस सवाल के मतलब, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अगर किसी बंदे का अकाउंट सस्पेंड हो गया रिगार्डिंग व्हाइल यूजिंग दीज डॉक्यूमेंट्स, वो किस तरह से अपना अकाउंट रिज्यूम कर सकता है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन की तरफ कि मैंने इस वीडियो को बनाने में इतनी देर क्यों कर दी। देखें, हर बंदे के अपने कुछ टेक्निकल स्किल्स होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं। तजर्बे की बुनियाद के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं कभी भी expatriates.com से या इधर उधर मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं वहाँ से कंटेंट देखूँ, कॉपी करूँ। इवन तो कि मैं किसी बंदे के यूट्यूब की भी वीडियोस नहीं देखता कि लोग क्या कंटेंट बना रहे हैं। मैं अपने काम के ऊपर बिलीव करता हूँ और अपने काम के ज़रिए ही मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप किसी को कॉपी करो। मुझे ये चीज़ अच्छी ही नहीं लगती। मैंने इस सारे सर्कमस्टांसेस में एक चीज़ को फॉलो किया है, और वो ये है कि अगर आप किसी बंदे को गाइडलाइन दे रहे हैं, एटलीस्ट मेरी सब तमाम ऐसे मामला थे जिसमें लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। अभी मैं अपनी दोबारा से इस सर्विस को बहाल कर रहा हूँ, जिसमें अगर किसी बंदे ने डॉक्यूमेंट लिया है, ठीक है, और वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर से अप्रूव करवाना चाहता है, मीन्स के डिस्टेंस बेस पे लिया है। ऐसा नहीं है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स तमाम ही डिस्टेंस बेस डॉक्यूमेंट्स को डिसअप्रूव कर रहा है, मतलब अप्रूवल नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंडियन के भी हैं, इंडिया के जो कि चल रहे हैं। काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के हैं जो चल रहे हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास DAE का डिप्लोमा है 3 साल और उसके ऊपर तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, बेसिकली मैं उन लोगों को मासूम नहीं कहूँगा। मासूम नहीं है ये लोग ये बात सुन लें कि ये मासूम नहीं है, ये सिर्फ इनकी नेग्लिजेंसी है। DAE की हकीकत के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि 30-30 हज़ार में लोग पेश हैं लोगों को। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर बुनियादी तौर पे एक डिप्लोमा होता है। काफ़ी लोग इसको ऐसा कहते हैं कि यार इसके ऊपर मेंबरशिप में इंजीनियर की भी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिप्लोमा ही है, और इसकी हकीकत ये है जो असल DAE है, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पाकिस्तान के किसी टेक्निकल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड होता है, जिस तरह PPTE है, टेप्टा के कुछ होते हैं, तो ये बॉडीज़ हैं प्रॉपर। ये इक्वलेंट होता है, मीन्स कि आप मैट्रिकुलेशन के बाद यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, और ये इक्वलेंट होता है, ये 3 साल होता है, और ये इक्वलेंट होता है FSC के, मीन्स के इंटरमीडिएट ICS प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, इसकी इक्वलेंसी उसके साथ है। तो मुझे आप खुद ही एक बात बताएं कि कोई बंदा प्री मेडिकल या इंटरमीडिएट की डिग्री को 30-40 हज़ार में कैसे लिख सकता है। तो स्टॉप डूइंग दिस। ये चीज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी, बल्कि वो चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है जिसमें जो एक्यूरेट हो। ये मतलब कोई मैटर नहीं करता कि आपने 40 हज़ार का लिया है तो वो डिसअप्रूव होगा, और लाख वाला लिया है वो भी डिसअप्रूव होगा, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लाख वाला लिया है वो आपका अप्रूव हो जाएगा और 30 हज़ार वाला रिजेक्ट हो जाएगा। बात है क्रेडिबिलिटी की। अब ऐसी को इन तमाम चीज़ों का पता चल चुका है, तो मतलब मज़ीद दाल गलने वाली नहीं है, मज़ीद चूरन बिकने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो लोग जो ये सोच रहे थे कि उनके भाइयों के दोस्तों के, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या शेयर कर देता हूँ कि मैं एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। इज़ नाइस गाय, इज़ वर्किंग इन आई थिंक रियाद, और वो बुनियादी तौर पे मतलब इनिशियल डेज में 2021 में ही मतलब मेरे साथ थे, और मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर्स में से थे। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया, और मैंने ठीक 2 दिन बाद उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बना दी, और उनकी 2 दिन के अंदर अप्रूवल भी आ गई, अकाउंट के अंदर शहादा भी। बल्ले बल्ले वो बंदा मतलब वैन ही सॉ माई वीडियो, उसको वीडियो बहुत ऑथेंटिक लगी, और उसने कहा, उसने मुझे कॉल की, कॉन्टैक्टेड मी, उसने मुझे बोला कि यार ये मेरा मसला है, और इसमें तो मैंने बोला कि यार अब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो चुके हैं। तब बेसिकली AI इनिशिएट इन्होंने स्टार्टिंग में किया था, स्टार्टिंग थी ये 2021 की आई थिंक बात है, कोविड से हम लोग निकले थे जस्ट। तो वो भाई भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा होगा, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं यहाँ पे करूँगा। उनके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए, ठीक है। लेकिन अब उस बंदे ने किया क्या? उस बंदे ने डेफिनेटली उसका काम हो गया, उसने उसी इंस्टीट्यूट से दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लिए, गालिबन 6 माह के बाद, ठीक है। और मैंने उसको वार्न भी किया था कि अब नहीं होंगे। सेम वही हुआ, उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी फेक नहीं थे, फॉर्ज नहीं थे। मैंने आपको पहले बताया था फॉर्ज डॉक्यूमेंट उनको कहा जाता है कि मेरी डिग्री के ऊपर आप अपना नाम बदल के डाल दें, और यूनिवर्सिटी उसके ऊपर बाकायदा तौर पे कमेंट कर दे
कि यार ये बंदे के डॉक्यूमेंट जो हैं ये मतलब दूसरे इसमें मामला आ गए हैं, किसी और बंदे के हैं, यूनिवर्सिटी उसके ऊपर फॉल्स अप्लाई करते हैं। तो मेरे भाई लोग और बहनों जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बी अवेयर फ्रॉम द पीपल। मैं इन लोगों को अब स्कैमर्स ही कहूँगा, बिकॉज दे इवन नो दैट कि इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऐसे ही नहीं हो रहा। वो पुराने लोग हैं जिनके हो गए थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। अपने दोस्त भाई को इजाज़त दें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह के बहान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, गुड बाय।